तो अपनी चर्चा चल रही थी जो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा चल रही थी। तो अपन ने पूर्व जो इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें इस बात पर चर्चा भी की थी कि भारत के संविधान में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए राज्य के विरुद्ध दावे हैं। इसको संविधान मान्यता प्रदान करता है और संविधान मान्यता प्रदान करता है तो निश्चित रूप से यह मौलिक अधिकार है ये बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत उपयोगी है। आज अपन प्रत्येक ये जो मौलिक अधिकार है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आर्टिकल 12 से 35 के मध्य है। तो पूर्व वीडियो में अपन ने इस पर चर्चा कर ली कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। आज हम चर्चा करेंगे केवल मौलिक अधिकारों के आर्टिकलों। तो सबसे पहला आर्टिकल है जो समानता का मूल अधिकार है। उस समानता का जो मूल अधिकार है उसको आर्टिकल 14 से 18 के मध्य जो रखा गया है उसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए आर्टिकल 14 में व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को नागरिक होने के नाते किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। जाति, वर्ण, लिंग, रंग भेद किसी के आधार पर, स्त्री पुरुष किसी के आधार पर कोई किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल जो 15 है ये 14 का ही उपभाग है। इसमें 3 प्रकार के उप अनुच्छेद है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण और विधि की प्रक्रिया। आर्टिकल 15 दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन ये 3 देशों के संविधानों से हमने विधि के समान संरक्षण हमने अमेरिका के संविधान से, विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन के संविधान से, विधि की प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के 3 देशों से ये जो स्वीकार किया है उसी से कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार का कोई विभेद या नहीं करेगा। आर्टिकल 15 के बाद में आर्टिकल 16 है। उसके अंतर्गत अवसर की समानता प्रदान की गई। व्यक्ति न्यूनतम योग्यता रखने के बाद में, समान अर्हता रखने के बाद में उसको अवसरों की समानता दी जाएगी। यानी कि आप कोई भी यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा यानी कि आईएएस वगैरह देना चाहते हैं या आप पीटीईटी देना चाहते हैं तो न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन है कि आप स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए यानी कि बीए पास स्टूडेंट या दूसरा डिसिप्लिन बीकॉम पास, बीएससी पास। आपने यदि उस डिसिप्लिन को पास कर रखा है, किसी भी प्रकार का कोई कंपार्टमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से आप उसके योग्य है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं रहेगा, अवसर की समानता रहेगी। लेकिन याद रहे जहां अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अवसर की समानता के साथ साथ उनको कुछ छूट प्रदान की। ज्यादातर विद्यार्थी जो मेरे सामने बैठे हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है वो आर्टिकल 16 के उप अनुच्छेद के तहत दिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको अवसर की समानता के साथ साथ उनको कुछ संरक्षण दिया जाए, उनको कुछ आरक्षण दिया जाए ताकि यह अपना विकास करके मुख्य धारा में जुड़ने के बाद में जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उसके बराबर स्टैंड कर सके। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बाद में उनको आरक्षण। आर्टिकल 17 के अंतर्गत स्पृश्यता का अंत, यानी कि आप नागरिक होने के नाते किसी प्रकार की छुआछूत और भेदभाव नहीं कर सकते हैं। छुआछूत और भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप छुआछूत और भेदभाव का दृष्टिकोण रखते हैं तो कानून आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा।
यदि किसी व्यक्ति से कोई आप छुआछूत और भेदभाव का कहीं सार्वजनिक स्थान पर आचरण करते हैं तो वह व्यक्ति आपके विरुद्ध न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है, अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का केस कर सकता है। और आर्टिकल 17 के अंतर्गत प्रावधानों को बाद में और भी कड़े कर दिए। कालांतर में क्या हुआ, इस कड़े प्रावधान का दुरुपयोग होने लगा। कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र पूर्वक इसका दुरुपयोग करना शुरू। तो अब इस पर इस प्रकार का भी प्रतिबंध है कि यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। संविधान में समय समय पर जो समीक्षा होती है, संसद समय समय पर जो कुछ चीजें इसमें परिवर्तित करती है, संशोधित करती है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से जो समीक्षा हुई है उसमें एक चीज ये भी ऊपर करके आई है कि इस आर्टिकल का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है तो इस पर प्रतिबंध भी लगा। उपाधियों का आर्टिकल 18 में पहले उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर, वीर बहादुर, उपाधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्योंकि यदि किसी को हम उपाधि देते हैं तो समानता है वो असमानता में बदल जाती है, नागरिक तो समान ही। तो भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ब्रिटेन के लोगों ने वोट डालो राज करो की नीति के तहत किसी को राय बहादुर, किसी को वीर बहादुर, किसी प्रकार की उपाधियां दे करके जो हमारा शोषण किया था, तो समता का दृष्टिकोण प्रतिष्ठित करने के लिए उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन ज्ञात रहे शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, जैसे किसी ने पीएचडी किया है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि की छूट दी जाती है। कोई सेना के क्षेत्र में कोई शहीद होता है तो उसको परमवीर चक्र, वीर चक्र प्रदान किया जाएगा। इस संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया। कालांतर में संविधान की समीक्षा के तहत ये चीजें भी पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं इनको भी छूट दी गई। समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रकार की समीक्षाएं करके अंतोगत्वा ये चीज तय हो चुकी है कि यह उपाधियां भी दी जा सकती है। इसके बाद में दूसरा मौलिक अधिकार आता है हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 से 19 से 22 के मध्य है। तो उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें 6-7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि एक संपत्ति की जो स्वतंत्रता है उसको निलंबित कर दिया गया था। आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराध को दोष सिद्धि की स्वतंत्रता दी गई है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत आत्मरक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के रूप में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में दिया गया है। इन तीनों ही आर्टिकलों में जो स्वतंत्रता की है, आर्टिकल 19, 20 और 21, इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपने बहुआयामी विकास के लिए विचार प्रकट करना, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से विचरण की स्वतंत्रता, पहले जम्मू और कश्मीर को बाद में अपवाद के स्वरूप प्रतिबंध लगा रखा था, वो भी बाद में लगाया था। मूल संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसको बाद में अभी जो सरकार है इसने जम्मू और कश्मीर का अनुच्छेद 370 को समाप्त कर, तब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। और जो अनुच्छेद 22 है यह निवारक निरोध अधिनियम, यानी कि कोई नजरबंद है व्यक्ति, उसको किस प्रकार की स्वतंत्रता है, इसके लिए अपन एक वीडियो और बनाए। उस वीडियो में केवल इसमें कौन कौन से राष्ट्र की सुरक्षा अक्षुण्ण बने रहे, इसके लिए कौन कौन से कानून बने, टाडा, मीसा, कोफेपोसा, पोटो, पोटा, इसके बारे में आपको अपन किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद में स्वतंत्रता है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता।
आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में इस प्रकार का प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति से, पहले क्या होता था, गुलामों को खरीदा जाता था। जिस प्रकार सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, फ्रूट मंडी जो होती है उसके अंदर फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का बेचान होता था। तो सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया गया, बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। और अगले ही आर्टिकल में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया। तो शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है या उसकी जो स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को दास के रूप में खरीद नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो बेगारी प्रथा है, पहले लोग बेगारी, जो लंबरदार होता था उसके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहां पर बेगारी करते ही रहते थे, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत की संविधान सभा इस बात से विज्ञ थी कि ब्रिटिश अधीनस्थ भारत में किस प्रकार लोगों का शोषण हुआ, इस शोषण से मुक्ति हमें किस प्रकार प्राप्त कर ली, और निश्चित रूप से उससे मुक्ति प्राप्त की। अगला ही जो हमारा जो मूल अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। इसके अंतर्गत व्यक्ति नागरिक होने के नाते उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप यदि चाहे तो कोई भी धर्म का परित्याग करके दूसरा धर्म अंगीकार, स्वीकार, हृदयंगम कर सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बशर्ते कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आप आघात नहीं पहुंचा सकते। आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है उसका अपन कोई विन्यास बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, प्रन्यास घोषित कर सकते हैं। उस धार्मिक ट्रस्ट का जितनी भी चल और अचल संपत्ति है उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और आर्टिकल 27 में धार्मिक आयोजनों पर जितना भी खर्च होता है वो एटीजी की धारा से मुक्त रहेगा, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं, टैक्सेबल नहीं है। आप जितने भी धार्मिक आयोजन देखते हो जो पूंजीपति करते हैं, आप सोचते हैं कि ये धार्मिक है, निश्चित रूप से मानता हूं, उनका एक पक्ष तो धार्मिक है ही, चिंतन थोड़ा धार्मिक तो हो गई, लेकिन उसके पीछे अपने काले धन को भी सफेद करते हैं। उस धार्मिक विरोजन में जो भी लाखों रुपए लगते हैं उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। उसमें समझ लो 70 लाख लगते हैं और वो बताते 1 करोड़ 20 लाख, तो 50 लाख जो है वो उनका काला धन, सफेद धन हो जाता है, उसको एटीजी की धारा से मुक्त रखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप धार्मिक संगठन बना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बशर्ते कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आप किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा धर्म बढ़िया और आपका धर्म खराब, ऐसा नहीं हो सकता।